हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जो बड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। एक और नई भर्ती को लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं भाई। हरियाणा में आई एक और नई भर्ती, बिना सीटी की कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, बिना सीटी की होगी भर्ती। और मौका चूक मत जाना भाई। उस नोटिफिकेशन पर चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा चैनल आपको हर रोज़ जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारी प्रदान करता रहता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती को, प्राइवेट जॉब आती को, रिजल्ट आता है, आंसर क्या आती है, एडमिट कार्ड आता है, या कोई स्कीम आती है गवर्नमेंट या प्राइवेट, उसकी जानकारी सबसे पहले और सबसे स्टिक आपको हमारे चैनल द्वारा प्रदान की जाती है। और हमारे चैनल पे हर रोज जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको हमारे चैनल पे करवाए जाते हैं, क्योंकि वे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, जिससे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे और अपनी जॉब को प्राप्त कर लोगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे स्टिक आपको मिल सके। अब ज़्यादा देर ना करते हुए नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं भाई, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीएन इन सेशन डिवीजन पंचकुला। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये भर्ती पंचकुला के अंदर निकली है और पीएन के पदों पर निकली है भाई। जो आपका कोर्ट है ना, जो पंचकुला की कोर्ट है उसके अंदर ये वैकेंसी निकली है, द डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पंचकुला। तो इसका ये फॉर्म वगैरह रहेगा, पीएन के पदों पर ये भर्ती रहेगी भाई। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, यदि आप 8वीं पास है तो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं भाई। 8th पास जो भी है इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये फॉर्म रहेगा, तो मैं इसको एक बार भर के आपको बता देता हूँ, फिर आपको नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलूँगा। तो अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीएन के लिए भाई, पहले सबसे पहले यहाँ नेम ऑफ कैंडिडेट, जो भी आपका नाम है यहाँ लिखना है। फिर आपका फादर नेम, हस्बैंड नेम जो आपका यहाँ पे है वो लिखना है। फिर आपको डीओबी, जो डेट ऑफ बर्थ आपकी है वो यहाँ पे आपने फिल करनी है। जो भी सही डाटा है वो आपने फिल करना है, गलत डाटा इसके अंदर फिल नहीं करना है भाई। और ये आपकी एज इसके हिसाब से रहेगी 29/1/2025। जेंडर आपको मेल या फीमेल जो भी हो आप वो अपने सिलेक्ट कर लेना है भाई। नीचे की तरफ आपको नेशनलिटी आपकी इंडियन है, ठीक है, इंडियन ही फिल करना है। परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आप रहते हो और कोरस्पोंडेंट एड्रेस दोनों ही, मतलब आप सेम लिख सकते हो, या फिर परमानेंट जहाँ आप रहते हो और कोरस्पोंडेंट जहाँ आपका जन्म वगैरह हुआ था वो यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो कैटेगरी कास्ट, यहाँ पे आपको कास्ट फिल करनी है, कौन सी कास्ट है, एससी है, बीसी है, जनरल है, जो भी आपकी कास्ट है वो यहाँ पे। और एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपके पास 8 तो होनी चाहिए, 8 तो आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा आप 10th 12th आपके ग्रेजुएशन ये सब हो सकती है, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट डेट इसकी 29 रहेगी भाई, 29/1/2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी। अभी ये शुरू हो चुके हैं तो आप फिल कर सकते हो भाई। और ये आगे देखो क्या फिल करना है, एग्जामिनेशन डिग्री बोर्ड यूनिवर्सिटी ईयर पासिंग आपका देखो 8th क्लास, 10th क्लास, 12th ग्रेजुएशन, एनी क्वालिफिकेशन आपके पास अदर है तो वो भी यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। और एक्सपीरियंस यहाँ पे आपके पास पीएन का, यदि किसी विभाग के तहत आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस भी यहाँ पे फिल कर सकते हो आप। यहाँ पे नीचे कॉन्टैक्ट नंबर, आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे बताना पड़ेगा। और ईमेल एड्रेस, जो आपका ईमेल आईडी है वो भी आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। ये अच्छे से आपको फिल करना है, तभी आपका मतलब सिलेक्शन हो पाएगा। यदि गलत इन्फॉर्मेशन डालोगे तो फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे। और आखिरी में यहाँ पे अपना नाम फिल करना है आपने, और श्री आपके पिता का नाम जो भी है वो यहाँ पे फिल करना है। और यहाँ पे डेट, जिस तारीख को आप फिल करोगे वो यहाँ पे डेट लिख देनी। प्लेस कहाँ से आप कर रहे हो वहाँ से आपका प्लेस लिख देना। यहाँ पे आपके सिग्नेचर जो हैं वो आप सिग्नेचर यहाँ पे कर सकते हो। और फिर इसके साथ मैं बता दूँ, आपको डॉक्यूमेंट वगैरह भी लगाने पड़ेंगे। तो इसके साथ आप ये आपको डाक के जरिए आपको भेजना पड़ेगा। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ये इसका एड्रेस रहेगा, द डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पंचकुला का आपके एड्रेस रहेगा, वहीं पे आपको ये भेजना है। इसके साथ आपको आपकी 8th जो भी है, 8th है, 12th वो लगानी है साथ में। फिर आपको आधार कार्ड लगाना है। फिर आपको अपना SC BC जो भी सर्टिफिकेट वो लगाना है। हरियाणा डोमिसाइल लगाना है, ठीक है। और फोटो
यहाँ पे फोटो वो करना है, टेस्टेड है क्या, लेटेस्ट पासपोर्ट साइन सेल्फ टेस्ट, अपने ही साइन कर लेने हैं क्रॉस भाई, यहाँ पे क्रॉस साइन आपने कर लेने हैं आपके, ठीक है, और कुछ भी नहीं लगाना, और इसको लिफाफे में डाल के और अपने डाक जहाँ पे आपका डाकघर है वहाँ पे इसको जमा करवा देना। स्पीड पोस्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहुँच जाएगा, सिंपल पोस्ट से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका एक बार नोटिफिकेशन है भाई, ये देख लीजिए। तो मैंने अभी आपको बताया था ये पंचकुला के अंदर है, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पंचकुला के अंदर ये वैकेंसीज है। तो यहाँ पे देख लो भाई, पीएन के लिए पोस्ट है, और आपकी सैलरी ये रहेगी भाई 16,900 से 53,500 के बीच आपकी ये सैलरी रहेगी, ठीक है। और ये देख लेते हैं, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर इजिली करने फिल अप पोस्ट ऑफ पीएन प्योरली टेम्परेरी बेसिस लाइक टू बी रेगुलर बाय वे डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। तो टेम्परेरी बेसिस की वैकेंसीज रहेंगी आपकी, ठीक है। और ये डिक्रीज और इंक्रीज है जो वैकेंसीज है, घटा बढ़ा सकते हैं। ये जो वैकेंसीज आपकी डिक्रीज और इंक्रीज आपकी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कितनी वैकेंसी है, एक ही वैकेंसी दी हुई है भाई इन्होंने, बट ये वैकेंसीज आपकी 5, 6, 10, 15, 20 भी हो सकती हैं, और एक भी नहीं हो सकती। तो ये आप ध्यान रखना है आप फॉर्म फिल करते टाइम। मैं तो ये मानता हूँ, देखो हर कोई फॉर्म फिल करना चाहिए, चाहिए एक पोस्ट हो चाहे ना पोस्ट हो। कई बार ना वैसे ही ले लेते हैं, पोस्ट ना हो ना तो भी फॉर्म फिल करवा देते हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में इनको फिल किया जा सके। तो यदि आपकी एक पोस्ट भी है ना तो भी आपको फिल करना चाहिए। क्या पता सभी ये सोचे कि हाँ मैं नहीं भर रहा भाई, एक ही पोस्ट है, क्या पता आप ही एक बंदे हो और आपका ही नंबर आ जाए। तो इसलिए सभी पोस्ट आपको फिल करनी चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए कि एक पोस्ट है नहीं भरूंगा मैं, नहीं भरूंगी मैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ देखते हैं, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो 29/1/2025 तक आपकी एज लिमिट काउंट की जाएगी। 18 साल से 42 साल आपकी एज लिमिट रहेगी भाई, 18 से 42 साल। और रिजर्वेशन जो है आपकी, उसके अंदर आपको छूट प्रदान कर दी जाएगी, ठीक है। जो भी आपको 5 साल की मिलती है, 3 साल की मिलती है, वो आपको मिल जाएगी। लास्ट डेट की मैं आपको बता रहा था कि 29/1 की लास्ट डेट है। 5 बजे तक आप इसको फिल करके वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हो। इसके बाद आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यदि इसके बाद जाएगा तो वहाँ पे लिया नहीं जाएगा। तो यही है भाई जानकारी थी, और सबसे पहले सबसिस्टिक आपको प्रदान की जा रही, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और जॉब से रिलेटेड नए नए नोटिफिकेशन हमारे चैनल पाते रहते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में सहायक सिद्ध हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है भाई, आगे इनका रिपोर्टिंग वगैरह बता रखा है इन्होंने, ये भी एक बार मैं बता देता हूँ आपको, डेट वगैरह, डे रिपोर्टिंग। आपका इंटरव्यू है भाई, ये इंटरव्यू शेड्यूल की बात भी इन्होंने कर दी है। तो 10/2/2025 है, 10 फरवरी को आपका एग्जाम वो इंटरव्यू होगा, सॉरी 10 फरवरी को आपका इंटरव्यू है, 11 फरवरी को आपका इंटरव्यू है, 13 फरवरी को आपका इंटरव्यू है, 14 को, 17 को, 18 को, इन सभी को आपका इंटरव्यू रहेगा। और 11 बजे आपको उपस्थित हो जाना है वहाँ पे, आपके जो भी वो पंचकुला है ना आपका कोर्ट है, वहाँ पे उपस्थित हो जाना है। और टाइमिंग ऑफ इंटरव्यू 2 बजे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा भाई। और अल्फ़ाबेट के हिसाब से ABCD जिसके नाम है ना, जैसे पहला नाम अंकित है तो A से शुरू होता है, तो उसका है भाई 10 तारीख को। मान लेते हैं जिसके किसी का नाम मंजू है तो M से शुरू होता है, तो M है तो उसका है भाई 13 मतलब डेट को रहेगा। तो ऐसे ये अल्फ़ाबेट दी गई हैं जिसके हिसाब से आपको जाना है। और नीचे की तरफ यही है भाई, मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं, इसको आप फिल कर लेना, ये फॉर्म वगैरह है, और इसको फिल करके और आप डायरेक्ट वहाँ पे डायरेक्ट भी जमा करवा सकते हो आप, और पोस्ट के जरिए भी आप जमा करवा सकते हो। यदि दूर से हो तो पोस्ट के जरिए भेज देना भाई, और यदि पास से हो तो फिर डायरेक्ट हाथों हाथ भी आप दे के आ सकते हो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें।